नमस्कार साथियों। तो आज है 30 सितंबर 2025। बाजार आज थोड़ा सा वोलेटाइल जरूर था, बट निफ्टी 50 की क्लोजिंग उतना भी खराब नहीं था। जहां पे आज निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 24,611 पॉइंट पे, एग्जैक्टली फ्लैट। मतलब लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग था, आज भी लगभग उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग हुआ। बट अभी यूएस बाजार की सेंटिमेंट थोड़ा सा तो वीक है सर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यूएस में लोकल टाइम दोपहर 2:04 पे, जहां पे डॉ जोन्स की पोजीशन लगभग 0.29% नीचे। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन लगभग 0.30% नीचे चल रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट टॉपिक पे। सबसे पहला टॉपिक बहुत बढ़िया, ट्रम्प से इजराइल टू विथड्रॉ फ्रॉम गाजा इन फेज अंडर डील। तो जैसे कि आपको पता होगा, लास्ट नाइट पे यूएस की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प और इजराइल की प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक मीटिंग हुआ, और मीटिंग साथियों बहुत ही सक्सेसफुल रहा। नेतन्याहू मान चुका है यहाँ पे ये जंग या सीज फायर करने के लिए, बट कुछ कंडीशन रखा। तो फेज बाय फेज, मतलब फेज 1, फेज 2, फेज 3 ऐसे करते करते विड्रॉ करेगा अपने ट्रूप्स को। चलो ठीक है। उसके बाद हमने देखा भारत ने भी इस मीटिंग को या इस डील को वेलकम किया। भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से तुरंत ट्वीट आ चुका है, एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। We welcome President Donald J. Trump's announcement of the comprehensive plan to end the Gaza conflict. It provides a viable pathway to long-term and sustainable peace, security, and development for the Palestinian and Israeli people, as also for the larger West Asian region. चलो ठीक है, भारत ने भी इसको वेलकम किया। उसके बाद साथियों, ये आज रात की अपडेट है। अब देखिए, मिडिल ईस्ट में कंफ्लिक्ट पिछले 2 साल से चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ इजराइल मान लिया ये तो जरूरी नहीं है कि दूसरे पक्ष भी मानेगा, मतलब हमास मानेगा। तो अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने वक्त दिया हमास को। ट्रम्प गिव्स हमास 3 to 4 days टू रिप्लाई टू पीस प्लान वॉर्न ऑफ सैड एंड। और मेरे हिसाब से हमास को मानना चाहिए, क्योंकि देखिए पिछले 2 साल से आई थिंक कि हमास ने तो कुछ हासिल तो नहीं किया, और मतलब बेचारी बहुत मासूम बच्चे की जान गंवाया है ना। इजराइल ने तो एकदम बहुत बढ़िया से वहां पे डिस्ट्रॉय किया। डिस्ट्रक्शन की लेवल आप इस चीज को अंदाजा लगा सकते हो कि पर डे 30-40 जो मासूम बच्चे की मौत हो रहा है। तो आई थिंक कि हमास को यहाँ पे मान जाना चाहिए। आप लोगों का साथियों क्या विचार इस बारे में प्लीज कमेंट करके बताइए। सो नेक्स्ट 3-4 दिन के अंदर आई थिंक कि कुछ ना कुछ आपको एक ठोस सुनने को मिलेगा, मतलब कुछ ना कुछ एक पक्का खबर आपको सुनने को मिलेगा। अच्छा, इवन ये जो पीस डील है या सीज फायर जो कल रात में मीटिंग के आउटकम निकला, इसको रशिया ने भी वेलकम किया। रशिया बैक्स डोनाल्ड ट्रम्प गाजा पीस प्लान, कॉल फॉर एंड टू कन्फ्लिक्ट। और मैं कहूंगा देखिए, ये अगर सच में हो गया ना, ये जो पिछले 2 साल से चल रहा है, 2023 की लगभग कोई सितंबर से शुरू हुआ था, अभी सितंबर खत्म होने को है, लगभग 2 साल ओवर हो चुका है। सो ये जंग अगर खत्म हो गया तो वो कहीं ना कहीं दुनिया के लिए भी अच्छा रहेगा, इवन भारत के लिए भी अच्छा रहेगा, हम निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा रहेगा, है ना। चलो, इस बारे में साथियों आप लोग का क्या विचार है प्लीज कमेंट करके बताइए। उसके बाद अरे बाप रे, मेरा चचा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार आई थिंक कि 42 या तो 43 बार होने जा रहा है। पाकिस्तान एंड इंडिया कंफ्लिक्ट वाज वेरी बिग, आई सेटल दैट, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। देख लीजिए ये आज शाम की अपडेट आई, देखिए 7:58 उन्होंने क्या कहा, देखिए पहले आप इनकी स्टेटमेंट को पढ़िए। सो अगेन मेरा चच्चा ट्रिगर हो गया। आई हैव सेटल्ड सो मेनी वॉर सिंस वी आर हेयर, ओके, वी आर हेयर ऑलमोस्ट 9 months, मतलब सत्या में बैठे, and I have settled 7. And yesterday we might have settled the biggest of all. All through, I don't know, Pakistan and India was very big, both nuclear power. I settled that. साथियों, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है कमेंट करके बताइए। अब सिर्फ यहाँ नहीं, बस अब देखते जाइए नेक्स्ट जो न्यूज है ना। पहले आप देखिए, ये जो आप तस्वीर में नपुंसक को आप देख सकते हो, इसको कहते हैं पाकिस्तान की फील्ड मार्शल। ओके, जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग चल रहा था ना, ये नपुंसक मतलब फील्ड मार्शल बंकर में छुपा हुआ था, जान बचा के छुपा हुआ था। और आज क्या कहा देखिए रात में, ये आज रात की अपडेट है, देखिए इनका नाम है, फिलहाल इस नपुंसक की नाम है असीम मुनीर। तो इन्होंने कहा, आई सेव मिलियन इन इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट, इट वॉज ब्यूटिफुल। समझ पा रहे हो, मतलब इनका दावा यह है कि इन्होंने एक्चुअली बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियन लोगों की जान बचाया ड्यूरिंग वॉर। ये देखिए ना, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं, और आप लोगों का क्या विचार है, क्या ओपिनियन है, प्लीज शेयर कीजिए इस नपुंसक के बारे में। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ऑन ट्यूसडे
आज की डेट में डोनाल्ड ट्रम्प ने मीडिया के सामने आके कहा, वंस अगेन रिपीटेड हिज क्लेम, जो पिछले 40-42वां बार बोलता जा रहा है, क्लेम दैट ही ब्रोक अ सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन मे, चलो ठीक है, इनका तो हो चुका है रेगुलर। अच्छा, asserting that his intervention prevented a major conflict from escalating, he said। अच्छा, अब देखिए डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या कहा। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा, पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल यानी असीम मुनीर, ये नपुंसक, टोल्ड हिम, उन्होंने कहा, मतलब असीम मुनीर ने किसको कहा? डोनाल्ड ट्रम्प को कहा। क्या कहा? ही सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स एंड कॉल्ड द मूव ब्यूटीफुल। मतलब कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये लोग कौन से दुनिया में जीते हैं भाई। ये फील्ड मार्शल नपुंसक बंकर में छुपा हुआ था। जस्ट इमेजिन कीजिए, कोई भी देश की फील्ड मार्शल बंकर में छुपा हुआ था ड्यूरिंग कंफ्लिक्ट, और आज आके कह रहा है कि मैंने मिलियंस ऑफ लोगों की जान बचाया वॉर के दौरान। मतलब हंसी भी आता है। और आई थिंक ये देखिए, आप पूछेंगे सर ये लोग मतलब ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों डोनाल्ड ट्रम्प बार बार कह रहा है कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाया, या सडनली आके ये फील्ड मार्शल पाकिस्तान की क्यों कह रहा है कि मैंने, तो एक्चुअली देखिए भारत को थोड़ा सा उकसाना चाहते हैं, सिंपल बात है, भारत को उकसाना चाहते हैं। ओके, और डोनाल्ड ट्रम्प को भी अच्छे से मालूम है कि अभी इंडिया और यूएस के बीच रिलेशन पहले जैसा नहीं है। सो कहीं ना कहीं उकसा के थोड़ा सा अनस्टेबल करने की कोशिश। वैसे अगर हम बात करें भारत की चारों तरफ, आप देखिए नेपाल में कुछ दिन पहले क्या हुआ, बांग्लादेश पे लास्ट ईयर क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं देखिए ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें विदेशी जो शक्ति है या जो फॉरेन पावर इन्वॉल्वमेंट तो है जरूर। तो कहीं ना कहीं जिस वजह से आप लोगों को मैं बार बार कहता हूं कि देश को आके रखिए, उसके बाद जाति धर्म जो भी है वो बाद में, सबसे पहले देश। ओके, अच्छा नेक्स्ट चलिए, जैसे कि आपको पता होगा लगभग 3 हफ्ते पहले की बात है, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने चाबहार पोर्ट, ईरान की जो चाबहार पोर्ट, उसको फिर से सैंक्शन लिस्ट में डाल दिया, और आज से वो इफेक्ट में आ चुका है, ठीक है। यूएस सैंक्शन ऑन इंडिया, इंडिया यहाँ पे इसलिए मेंशन किया क्योंकि उस चाबहार पोर्ट में मेनली भारत के जो कंपनीज है या व्यापारी है वही व्यापार करता था, वही यूज करता है चाबहार पोर्ट को, सिंपल, ठीक है। मोस्टली इन ईरान टेक इफेक्ट, तो इफेक्ट में आ चुका है, चलो ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए, इंडिया प्लान्स मेगा डैम टू काउंटर चाइना वाटर फियर। तो आपको पता होगा जब इंडिया पाकिस्तान की जंग शुरू हुआ था, भारत ने सबसे पहला जो एक्शन लिया था इंडस वाटर ट्रीटी को रोक के वहां पे डैम बनाने का प्लान किया। अभी वो तो लंबा चौड़ा प्रोसेस है, वहां पे अभी काम चल रहा है। उसके बाद हमने देखा चाइना ने भी पाकिस्तान की साथ देते हुए जो हमारे ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके ऊपर भी डैम बना रहा है। तो भारत ने क्या किया, उसी अरुणाचल प्रदेश यानी ब्रह्मपुत्र नद के ऊपर एक और डैम बनाने जा रहा है ताकि कोई फ्यूचर में दिक्कत ना हो। ओके, अच्छा उसके बाद साथियों एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए, अनदर टैरिफ। तो यूएस की तरफ से एक और टैरिफ आ चुका है, ट्रम्प हिट्स लंबर इंपोर्ट। अच्छा, लंबर जिनको नहीं मालूम थोड़ा जान लीजिए, लंबर मतलब बेसिकली ऊंट को ही कहा जाता है, दूसरे मतलब एक वर्ड में, वुड मतलब वही काठ, ठीक है। तो काठ को आप कह सकते हो कि लंबर, लंबर इंपोर्ट विथ 10% ग्लोबल ड्यूटी, और फर्नीचर ऑल्सो इम्पैक्टेड। हाँ, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर लंबर या ऊट के ऊपर 10% टैरिफ इंपोज किया तो फर्नीचर सेक्टर में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। ये बेसिकली भारत के लिए नहीं, इतना आप जान लीजिए, ये एक्चुअली ये जो लंबर ड्यूटी या जो फर्नीचर के ऊपर टैरिफ इंपोज किया, ये एक्चुअली चाइना को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है इस फर्नीचर सेक्टर की। अच्छा, लास्ट एंड आखिरी अपडेट बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत शानदार अपडेट। जो काम बीच में थोड़ा रुक गया था वो शायद फिर से रिज्यूम होने को है। कौन सा काम? देखिए, IMEC। व्हाट इज IMEC? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जो बिजनेस कॉरिडोर, इटली एंड इंडिया, कॉरिडोर लिंकिंग द मेडिटेरेनियन एंड द इंडो पैसिफिक। थोड़ा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये 2023 की प्रोजेक्ट है, बीच में वही आपके मिडिल ईस्ट टेंशन, इजराइल हमास के बीच जंग, उसी कारण अभी पॉज मोड पे पहुंच गया। बट अभी आई थिंक कि अगर ये मिडिल ईस्टर्न कन्फ्लिक्ट स्टॉप हो गया, सक्सेसफुली सीजफायर हो गया, तो इसके ऊपर काम शुरू होगा, और भारत की ढेरों सारे कंपनी को, खासकर रेलवे कंपनी को बहुत बेनिफिट मिलेगा। पहले आप समझ लीजिए, आज रात की अपडेट है, ठीक है। द इंडो मेडिटेरेनियन कॉरिडोर हैज रिटर्न टू द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एंड बिजनेस डिबेट
In the heart of Rome, senior Italian and Indian official, maritime industry leaders and diplomats gather to discuss the prospect of the India Middle East Europe Economic Corridor यानी IMEC लॉन्च एट द G20 इन न्यू दिल्ली 2023। तो ये 2023 की प्रोजेक्ट है, उसके बाद कन्फ्लिक्ट के कारण मिडिल ईस्ट में कन्फ्लिक्ट के कारण ये पॉज हो गया था अभी। द इनिशिएटिव हैज emerged as a central pillar of global connectivity where trade, security and diplomacy intersect। ठीक है, सो इसके ऊपर फिर से काम शुरू होने जा रहा है। तो ओवरऑल बात करें, ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ न्यूज़ देखिए, मैं कहूँगा थोड़ा सा बढ़िया, मतलब बाजार की फेवर में भी है। जैसे कि देखिए ये जंग अगर रुक गया मतलब मिडिल ईस्ट में, सो वो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए भी सही रहेगा। चाहे हम बात करें ये खबर फिर से, जब ये कॉरिडोर के ऊपर काम शुरू होगा, वो भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो एक्सपोर्ट है, भारत की जो व्यापार है, उसको और ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हैं। सो ठीक है, अभी सिचुएशन वाइज मैं कहूँगा अभी की मार्केट उतना मतलब जो भी सिचुएशन है फेवर में ही है। और अभी आप थोड़ा सा देख लीजिए ये अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे चल रहा है। तो देखिए अभी साथियों ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 11:44 लगभग 11:45 पे। अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन आ चुका है 24,786 पॉइंट पे। अब नोट करना 24,786 पॉइंट पे, मतलब आज जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया उसके हिसाब से 175 पॉइंट ऊपर। अब इसमें अगर देखिए ये अक्टूबर की फ्यूचर है, तो उस हिसाब से लगभग 120-30 पॉइंट अगर हम प्रीमियम भी हटा दें तो भी मैं कहूंगा अभी पोजिशनल वाइज बहुत बढ़िया, बहुत सही चल रहा है कि नहीं बताइए। सो कल सुबह तक क्या होगा वो किसी को नहीं मालूम, क्योंकि सुबह में और भी खबर आ सकता है, क्योंकि आज की डेट में देखिए जियोपॉलिटिक्स बहुत ज्यादा अनसर्टेन बन चुका है। ठीक है, सो अगर कुछ खबर आ गया डोंट वरी, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। बट अभी के लिए मैं कहूंगा स्थिति जो है या सिचुएशन जो है काफी कंट्रोल है, काफी बाजार के फेवर में है। और आप सभी को साथियों रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो तो प्लीज मुझे फॉलो करके जरूर रखना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिकॉज टाइम टू टाइम अपडेट तुरंत पाने के लिए। बाकी सर इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।